ये कैसे प्लेन बना के उड़ा रही है ना? वेदांत भी एग्जैक्टली ऐसे ही करता था ना बचपन में। इसे टिश्यू पेपर का प्लेन बनाया जैसे वेदांत बनाता था, और फिर जब वो प्लेन उड़ाता था तो वो आके तुम्हारे चेहरे पे लगता था। ये क्या शैतानी है? चलो एक जगह चुपचाप बैठ जाओ। देखो कैसे मुंह बना के बैठ गई। वेदांत भी ऐसे ही करता था। मैं ये सब खा लूं? हाँ हाँ बेटा, ये लो खा लो। ऐसे कैसे खाऊंगी? काट के दो बड़ी आंटी। मैं क्यों काट के दूं? आपकी मम्मी को बुलाओ। आप बच्चे को छोड़ के चली गई। जब से बच्चे घर में आई है घर की शांति भंग हो गई है। विधान और नियति में झगड़े होने लगे। मैं इसे कैसे खाऊं? बेटा मैं आपको काट के देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपको सेब ज्यादा पसंद है या संतरा? संतरा। पता ही था, वेदांत को भी यही पसंद है। ये आप अपने आप खा लोगे? तूने क्या कर दिया वेदांत? ये सब करने से पहले तूने कुछ सोचा नहीं? ये तो सोचता कम से कम कि घर की कितनी बदनामी होगी। और नियति, उस पे क्या बीत रही है? इतना सोचा नहीं था भैया, उस उम्र में कहाँ इतनी समझ होती है। पर भैया आप नियति को समझाने में मेरी मदद करो ना। भैया ये बात नियति से मिलने के पहले की हो सकती है। भैया आप जानते हैं कि नियति से मिलने के बाद मैंने किसी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा है। भैया ये बच्चा मेरा हो सकता है, पर ये इस बात का सबूत नहीं है कि मैं नियति से प्यार नहीं करता। मैंने उसे धोखा नहीं दिया है भैया। आप प्लीज नियति से बोलो ना कि वो समझने की कोशिश करे। क्या समझू जीजी माँ, आप ही बताइए। अगर विधान की जगह मैंने ये भूल की होती तो स्वीकार कर लेता विधान मेरे बच्चे को, भुला देता मेरा बीता हुआ कल। अब जब भी मैं चीकू को देखूंगी मुझे याद आएगा कि विधान की जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई थी जिसके साथ उसका रिश्ता था। पर बिट्टू, तेरी जिंदगी में आने के बाद तो उसकी जिंदगी में कोई नहीं आया ना। तुझसे प्यार करने के बाद उसने किसी से प्यार नहीं किया है। मैं अपने विधान को किसी के साथ नहीं बांट सकती जीजी माँ। उसके बीते हुए कल की भूल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा नियति ने? क्या कहेगी? उसे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि विधान ने कभी नैना का जिक्र नहीं किया उसके सामने। नैना उसका बीता हुआ कल है और उसके हिसाब से वो उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। पर अगर विधान के नैना के साथ ऐसे संबंध थे तो उसे सोचना चाहिए था ना कि वो माँ भी बन सकती है। ऐसे कैसे कोई किसी को भूल सकता है? फाल्गुनी, तुम मेरे भाई को विलन बनाने पे क्यों तुली हुई हो? और आपको अपने भाई की गलती क्यों नहीं नजर आ रही सुयश? नियति को विधान के आज से मतलब होना चाहिए, कल से नहीं। फिर उसका बीता हुआ कल एक बच्ची के रूप में आके खड़ा हो गया उसके सामने। उसका क्या? जवानी में भूल हो जाती है और नियति से भी हुई थी। अगर नियति की शादी विधान से नहीं हुई होती तो क्या जीना छोड़ देती वो? तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ, वो तो मैं हूँ।
मैं आपको नई पतंग ला कर दूंगी। चलो चलें। जीजी माँ, यस जी हम यहाँ बच्ची के लिए आए हैं। इस बच्ची की माँ का जब तक पता नहीं चल जाता है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। इसे हमारे साथ ही रहना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब बच्ची को ले जाइए। इसके माँ बाप के बारे में जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चीकू है। चिकू, आपको हमारे साथ चलना होगा, फिर हम मिलकर आपकी मम्मी को ढूंढ लेंगे। नहीं, मेरी मम्मी को आना होगा तो वो यही आएगी, मैं यही रहूंगी। आप ही इनसे कुछ कहिए ना। ये क्या बोलेंगे? अरे हमें तो कानून देखना है ना। ये लड़की अनाथ हो सकती है, गुमशुदा हो सकती है, इसे हमारे साथ ही आना होगा। चलो बेटा चलो। पापा, मुझे बच्चा लोग देखो ना कितनी गुस्से वाली लग रही है। यहाँ प्यार से बोलती है और बाहर जाते ही डांटने लगेगी। इंस्पेक्टर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, जब तक इस बच्ची की माँ के बारे में पता नहीं चलता है, ये बच्ची यहाँ रह सकती है। मैंने कमिश्नर से बात की, मैंने उन्हें समझाया इस केस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जब तक बच्ची के माँ बाप का पता नहीं लग जाता वो हमारे साथ रह सकते, लेकिन हमें मदद करनी होगी कि जल्द से जल्द इसके माँ बाप को ढूंढ सके। हम डिनर कब करेंगे? फिर मुझे सोना भी है। मेरी मम्मा बोलती है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मैक्सिमम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मुझे इनसे नींद नहीं आती आंटी। तो फिर कैसे आती है? मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती है। आपको लोरी पसंद है? वो तो नहीं पता, लेकिन उसे सुनकर नींद आ जाती है। ठीक है, मैं लोरी सुनाती हूँ। चंदनिया छुप जाना रे, पल भर को लुक जाना रे, नींदियाँ आँखों में आई। एक मिनट आंटी, ये कैसी लोरी है? मुझे तो इससे नींद नहीं आ रही। क्या हो रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही पापा। सुयश, हम आपस की लड़ाई में ये तो भूल ही गए कि इस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। सोना चाहती है लेकिन इसे नींद नहीं आ रही। चीकू, आपको नींद नहीं आ रही? नींद तब आएगी ना जब आंटी लोरी सुनाएगी। पर मैं आपको लोरी सुना तो रही थी बेटा। ऐसे थोड़ी ना आंटी, कैटरीना कैफ वाली। क्या? जैसे कि चिकनी चमेली। आपको आता है ये गाना? हाँ हाँ, आंटी को बहुत अच्छे से आता है गाना। तो फिर सुनाओ ना आंटी। सुनाओ। सुनाओ ना आंटी। फाल्गुनी, सुनाओ ना, चीकू का मन है, प्लीज सुनाओ। इनके गाने से क्या होगा? आप भी डांस करो।
क्या? हाँ सुयश, आपको पता है चीकू बेटा, ये अंकल तो बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसा, है ना सुयश? करिए ना डांस। फाल्गुनी, मुझे कहाँ आता डांस? हाँ सुयश, डांस करिए ना, चीकू का मन है। फाल्गुनी, करो ना पापा। सो गई? फाल्गुनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम, जी सासू माँ कहिए ना। बेटा, इस बच्ची को क्यों घर में रखा है? देख रहे हो ना, इस बच्ची की वजह से विधान और नियति में कितने झगड़े हो रहे हैं। क्यों इंस्पेक्टर के साथ जाने नहीं दिया इसे? सासू माँ, पर इन सब में इस मासूम का क्या दोष है? इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? मॉम, आप खुद ही बताइए ना कि ये छोटी सी बच्ची पुलिस स्टेशन में कैसे रहेगी? तुम लोग एक बात क्यों नहीं समझ रहे? ये बच्ची हमारे घर में क्या कर रही है? हम उस चिट्ठी पे क्यों इतना भरोसा कर रहे हैं? कभी विधान को पापा बोल रही है, कभी सुयश को। पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या सिखा के भेजा है। वो तो इसकी माँ के मिलने पर पता चल ही जाएगा ना सासू माँ, पर तब तक हम इसे घर से दूर तो नहीं रख सकते। और विधान और नियति में जो दूरियां बढ़ रही है उसका क्या? मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, विधान और नियति के बीच में जो भी दूरियां आ रही है ना, वो सब ठीक हो जाएंगी। मैं और फाल्गुनी मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब कुछ गलत लग रहा है और ये सब इस बच्चे की वजह से है। क्या कहा करते थे तुम कि तुमसे पहले कोई नहीं था, तुम्हारे बाद भी कोई नहीं होगा? तुम्हारी पहले की करतूत तो सामने आ ही गई है। शादी के बाद भी पक्का कुछ किया होगा। नियति प्लीज, तुम कैसी बातें सोच रही हो? तुमसे प्यार होने के बाद मैंने किसी लड़की के बारे में सोचा तक नहीं है नियति। ऐसे कैसे मान लूं मैं? हमारी डेटिंग शुरू होते ही तुम्हारे पास वी लव एन की इतनी सारी चीजें निकल आई थी। अब मुझे पता चला वो एन नियति का नहीं था, नैना का था। और वो एन शेप का पेंडेंट, वो भी नैना के लिए था ना? नखरे वाली प्लीज। खबरदार जो मुझे इस नाम से बुलाया तो शक्ल भी नहीं देखनी मुझे तुम्हारी। विधान की गलतियों की सजा हमें क्यों दे रही हो? प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। मॉम, मैं भी इसको यही कह रहा हूँ, लेकिन घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ मैं, अपनी जीजी माँ के रूम में जा रही हूँ। हमारी वजह से तुम उनकी रातें क्यों खराब करोगी? जीजी माँ, मैं आपके रूम में रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल नियति, ये पूरा घर तुम्हारा है, हर कमरा तुम्हारा है, जहाँ मन हो वहाँ सो जाओ। जीजू को देखो और खुद को देखो, 1% भी उनकी तरह होते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। नियति, मैं भैया जैसा बिल्कुल भी नहीं था, ये तुम्हें पहले से पता था। ये कोई नई बात नहीं पता चली है तुम्हें। और मुझे तो तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही। तुम और मैं भी तो शादी के पहले। विधान, मॉम, मैं ये तो छोटे, तू टेंशन मत ले, नियति वापस आ जाएगी। बिट्टू, क्या हुआ? चल अंदर चल। लगता है इस घर के अब किसी कमरे में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा? एक काम करो, मेरे कमरे में चलो। कैसे आऊं आपके कमरे में मॉम? डैड भी तो इस बच्चे की तरफ ही है ना। उन्होंने कमिश्नर को कॉल करके बच्चे का पुलिस स्टेशन जाना रोका है। मैं गेस्ट रूम में जाके सो जाती हूँ।
चीकू, चीकू, बेटा ये लो पानी पियो चीकू। ठीक है, चलो सो जाओ। बिना माँ के रहना क्या होता है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तुम्हें इस बच्ची से कितना लगाव हो गया ना। इतने कम समय में तुम दोनों एक ऐसे बंधन में बंध गए हो कि फाल्गुनी, ये मत भूलना कि इस बच्चे की मां जिंदा है। वो एक ना एक दिन इसके जरूर लेने आएगी और फिर हम इसे जाने से रोक नहीं पाएंगे। जानती हूँ, लेकिन कल ये चली जाएगी ये सोच के इसे प्यार करना तो नहीं छोड़ सकती ना। क्या पता भगवान जी ने इस बच्ची को हमें माँ बाप की ट्रेनिंग देने के लिए भेजा हो।